फायदा उठा रहा है, बोलते हैं हम। अब पहले ये बताओ, समझ में आई ये बात? आ रही समझ? मन और बुद्धि दोनों क्या होता है, इस समय कमजोर हो जाती है। मन का देवता आ रहा है और बुद्धि का देवता जा रहा है। इसीलिए कहा है कि जो ये दोनों समय मिल रहे हैं, इन दोनों समय के अंदर बुद्धि ना बिगड़े, मन ना बिगड़े, बुद्धि और मन ना बिगड़े, इसके लिए हमको क्या करना है? हरे राम राम घर के अंदर करके देख रहे हैं, जिस घर के अंदर इस समय की जो मुख्यता वो समझ के चलेगा, उस घर के अंदर सदा परमात्मा का निवास है। इसलिए कहा है कि जैसा बच्चों को ट्यूशन भेजते हो, ये तो भागवत में लिखा होगा, मैंने तो लिखा नहीं, तो पढ़ो। अपने बच्चों को कभी पढ़ाने के लिए मत भेजना, जो पढ़ेगा वो भूल जाए। समझा? स्त्री को कभी भी चौखट के ऊपर बालों को खोल करके नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। हम गंगा लेकर खड़े हो जाते हैं, भूलों को बहाते रहते हैं, लटाएं निकालते रहते हैं। कभी भी शाम के समय, संध्या के समय स्त्री को अपने बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी संध्या बेला में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस संध्या बेला में कभी सोना नहीं। समझ में आ रही है? अब ये बातें अब भागवत कहते हैं, वो झूठी है कि वो सच्ची है, ये मेरे को दोनों समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, घर की सफाई नहीं होनी चाहिए। पूरे मिला करके सारे कामों का त्याग करके ये तिथि माता संध्या वेला में केवल प्रभु का चिंतन करना चाहिए। अब बताओ, जगत का मालिक श्री कृष्ण अपनी संतान को इसी संध्या वेला में सत्संग देते थे द्वारिका। गए हो द्वारका? गए हो द्वारका? द्वारका में महल देखा है ना, वो पुरी का महल है, और इसी महल के अंदर भगवान अपने संतान को सत्संग देते थे, इसी तरह बैठा था। और क्या सत्संग देते? संस्कार कि बड़ों का आदर करना, किसी के ऊपर मत हंसना, किसी का अपमान मत करना, किसी के साथ में दुराचारी मत करना। ये उनका संदेश था। पर उसमें से औलाद ने सुना अनसुना, जैसे हम सुनते हैं, सुन करके उसको अनसुना तो कर रहे हैं, हम उसको अनसुना कर सकते हैं। अगर सुन करके उसको पचा लेता तो शायद द्वारिका आज भी पानी के ऊपर रहती, नीचे। भगवान को अपना घर में होना पड़ा। संध्या वेला इतनी मजबूत है कि भगवान भी अपने संतान को बैठा करके और वहां पर उनको सत्संग देते थे कि बेटा इस तरीके से संसार में रहो और अपने इस जीवन को व्यतीत करो। परंतु उसमें कुछ समझ आई, कुछ नहीं समझे। जो समझ गए, जो समझ आ गई, तो जो नहीं समझा था उसने उसको ना समझ बना दिया, उसने उसको ना समझ बना दिया। अब हम यहाँ पर 20 जने बैठे हैं,
अगर इनमें से कुछ समझ भी रहा है और उसकी जहन में ये बात घर कर गई, उसकी बुद्धि में ये बात घर कर गई, तो उसको बगल वाला समझाएगा, बोले सब बेकार की बात, इससे क्या होगा, यही तो बात है। अब उसमें क्या हुआ, बोला भटकता है। अरे कंस ने जब पहली देवकी की औलाद हुई थी, क्या नाम था उसका, जो पहली देवकी की औलाद संतान हुई थी, उसका क्या नाम रखा था, देवकी की पहली संतान का नाम था कीर्तिमान। क्या था, कीर्तिमान। कीर्तिमान क्यों कहा है कि ये बाल है, ये बाल इससे मुझे हाँ आइए समझ, कीर्तिमान। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करो, कंस है, वो सोचोगे समझोगे तो बात समझता है। ये सबको मालूम है कि कंस ने 8 देवकी की संतान को मारा, सबको पता, पर पहली औलाद को उसने छोड़ दिया, बड़ा लाड प्यार, गोद में खिलाया और अपने आंगन में ले गया, बड़ा बड़ा भांजा, सबसे बड़ा भांजा, पहला बेटा, और खूब उसको लाड़ प्यार करा। इतनी सी देर के अंदर कोई असर नहीं आता है, उसका संग उसने पकड़ा और तुरंत बुद्धि बदल गई, और बुद्धि बदली तो देवकी के पास से वापस उस औलाद को मारा। क्या हुआ कि जब तक सत्संग था जीवन, तब तक वो बुद्धि उसकी सही है, और जहां असंगी से मिला संग दोष लग गया, और संग दोष लगा तो तुरंत एकदम से क्या करा, बोले देवकी के पास गया, ये औलाद मेरा काम वापस मार। वही दशा हमारी, हम सुनते हैं, और जहां दिमाग में बुद्धि में जो बात अगर घर कर भी जाती है तो हमको सामने वाला उसके ऊपर चलने के लिए, ना चलने के लिए मजबूर, क्योंकि हमेशा डरोगे तो संग दोष, बचना है तो किसी इंसान से नहीं, संग से बचना है। संग का दोष बड़ा गलती करता है। 4 दिन एक शराबी का संग कर लो, पीना सीखना है। 4 दिन तुम्हारी का संग कर रहे तो हम खेलना सीखना है। 4 दिन दुराचारी का संग कर रहे तो हम दुराचारी ही बन जाए। और मैं हंसियों में एक बात कह देता हूँ कभी, कि जब अब तो ये दोपहरी के ना दिन लंबे होते हैं, गर्मी में तो दोपहरी काटनी भारी पड़ती है, तो हम क्या कर रहे हैं, बोले कि पड़ोसन आके काम निपटा के अपने घर में आए, और घर में आकर के कौन से तुम्हें सत्संग तो सुनाने आएगी। आलू का क्या भाव चल रहा, 40 में तो 3 किलो पहले उसकी भाग गई, पता नहीं उसकी आ गई, वो चली गई थी, वो ने दूसरा कर लिया, वो तीसरे पे आ गई, पर बड़े यही बातें रहती। बोलो सच्चाई है क्या नहीं? घर के अंदर तुमने बैठाया, पंखा एसी चलाया, विंडो एसी चलाया, उसकी ये हंसी की भी बात है। अरे सुन लो, हमारे एसी हमारे नहीं है, मैं एक बात करना, एसी चलाया, एसी की ठंडी हवा खा भी रही है, और तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा भी फेंक रही है। बोलो, उसके 2 फायदे हुए, पहला तो उसके घर की बिजली बच रही है ना, दूसरे नंबर पर उसकी दोपहरी कट रही, और तीसरे नंबर पर क्या बोला, जो कूड़ा था ना इकट्ठा करा हुआ, वो तुम्हारे घर में फेंक दो, और उसी को तुम चाय नाश्ता करा। नहीं एक बार और होता है, चाय कुछ और होता है कि नहीं, जो हंसने की भी बात है, और ये सच्चाई है, ये हमारी बुद्धियों का खेल है बस। वो हमारे घर में कूड़ा फेंक रही है, और उसको चाय नाश्ता करा। अरे चल बेटा, अरे चुप, बैठ
भेज दो, 3 दिन हो गए, वो पूरा कौन भी डालने बुला मन बेकाबू है। गली मोहल्ले की खबर तो उसी से मिलती है, दोपहरी भी कट जाती है। वो तुम्हें सत्संग सुनाने नहीं आएगी, वो तुम्हें हरि नाम कीर्तन करने के लिए नहीं आएगी। हमारी यही दशा हो रही है और यही बात कश्यप ऋषि ने कही है कि बेबी ये तेरा दोष नहीं है, ये संग दोष है। जैसा तुम संग करोगे वैसा तुम्हारा रंग आएगा ही आएगा। दुराचारी का करोगे दुराचारी का लगता है। एक कपड़े रंगने वाला होता है, उसके पास में आप चले जाओ, कहीं ना कहीं एक छींट हमारे ऊपर आएगी तो हम भी रंगे जाए, होगा नहीं होगा। इसी प्रकार से उन्होंने एक ही बात कहा है कि चाहे तुम कितना भी करो पर इस संध्या बेला के अंदर मन और बुद्धि को मजबूत रखना, क्योंकि बिगड़ने का केवल यही समय है। चलो जरा बाजार चले, एक आइसक्रीम खा लिया, ये तो होता है। चलो जरा बाजार में चले, जरा घूमी आए, क्योंकि मन और बुद्धि ये दोनों विचलित कर रहे हैं और हम विचलित हो रहे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तू मन का गुलाम मत बनियो, कोशिश करियो कि मन को अपना गुलाम बना लो। मन को अपना गुलाम, मेरा मन है। तुकाराम जी का मन क्या था? बोले एक जलेबी के ऊपर मना, जलेबी खानी, हलवाई की दुकान पे गए, जलेबी की डोने में रख, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठ करके जब उस जलेबी को खाने लगा तो अंदरूनी एक आवाज आती है कि तुकाराम धिक्कार तेरे जीवन। अरे तू परमात्मा का इतना परम भक्त होकर के तेरा मन जलेबी पर है, तू अपने से मन को रोक नहीं पाया। यही समझा था भक्त की भी बुद्धि बदल, भक्त का भी मन बदलता है। और तुकाराम जैसा संत और वो भटक गया तो हमारी तुम्हारी तो भक्ति क्या है? हम तो भटके ही पड़े, हम सुधरे थोड़ी ना। अगर हम सोचे कि हम सुधर गए तो सुधरे थोड़ी ना। पर मैं कहूँगा करत करत अभ्यास के और जड़ मतलब हो तो सुजान, ये बुद्धि भी जो जड़ हो रही है ना, ये भी कभी ना कभी चेतना में आए, पर रोज का अभ्यास हो। जैसे हमारा आप ये एक अभ्यास होता है कि मुझे 6 बजे सत्संग सुनना है, मुझे 6 बजे उस परमात्मा के शरण में बैठना है। इसमें ना बेटी आए, ना बेटा आए, ना पति आए, ना परिवार आए, इसके अंदर बीच में कोई ना आए, क्योंकि ये समय मेरा और भगवान से मिलन का समय है। ऐसा मन में विचार कर देखो जीवन हमारा कैसे है। भले हमारे पास सारा दिन किसी में भी रहो, कोई चिंता की बात। नारद जी रहते हैं बैकुंठ, भगवान का रहते हैं बैकुंठ। और नारद जी कौन है? भगवान का मन है। नारद जी कौन है? भगवान का मन है। जैसे मन घूमता है, ये नारद है। नारद की बात का नारद की बहुत बड़ी विचित्र बातें हैं। जो ये जो मन है ना हमारा, ये नारद ही तो है, चारों तरफ घूमता, चारों तरफ भी घूमे, और जो घूमता है वो नारद है। तो नारद जी एक बात कह रहे हैं कि तुम में और मेरे में अंतर है। तुम भी घूमते हो, घूमता मैं भी हूँ, पर मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैकुंठ से चलता हूँ और शाम को संध्या बेला में वापस संसार में घूम करके भगवान के चरणों में बैठ जाता। तो मन को चाहे तुम कहीं पर भी घुमाओ, जब संसार में आए, दुनिया में आए, तो ये मन भागेगा भी, अच्छा भी सोचेगा, बुरा भी सोचेगा। अच्छा एक बात, मेरा मन है कि मैं हल्दीराम के होटल में खाना खाऊं और मेरी जेब में 100 रुपए पड़े, तो हम खा सकते हैं क्या? मन को मारना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा? मन को मारना पड़ेगा, है ना? अरे छोड़ो ना, क्या जरूरत है? सामने वाला अरे ये क्या देगा, इससे बढ़िया तो ये सामने वाले की पूरी खाने की सब्जी। मन को बहला, क्यों बहलाया? बोले आपने नहीं, आपकी मजबूरी ने बहला। शायद आपकी जेब में होते 500 घुस जाते हैं, होता नहीं हो। तो कुल मिलाकर के जब मन का संतुलन बिगड़ता है और बुद्धि का संतुलन बिगड़ता है तो इस जीव का कदम बहक जाता है, और जब कदम बहकता है तब
बोला इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं, और जब इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं तो ये शरीर बेकाबू हो जाता है, और शरीर बेकाबू हो जाएगा तब बोला जीवन हमारा नरक बन गया, जीवन हमारा नरक बन गया। फिर हम जी तो रहे हैं पर नरक के अंदर पड़े हैं, स्वर्ग में नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि देवी इस समय का किया हुआ कोई भी कर्म वो तुम्हारे को लाभकारी नहीं होगा, इसलिए भगवान का चिंतन करो, परमात्मा का नाम करो, परमात्मा का ध्यान करो, माला करो, अपने गुरु के बताए हुए मंत्र का जाप करो। इस समय के अंदर मन और बुद्धि को बिगड़ने मत देना। यदि इस समय मन और बुद्धि दोनों बिगड़ गई तो प्रलय में कमी नहीं है, फिर तो प्रलय तो की आएगी। थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने मन के अंदर इस बात को ध्यान करो। प्रभु जी महाराज के भगवान का एक अवतार, प्रथम अवतार, नाम सुना ना? नाम सुना नहीं सुना? ये भगवान का प्रथम अवतार है। और ये क्यों अवतार हुआ कि ये पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। जो आज की खेती बाड़ी हो रही है ना, इस खेती के अंदर से अन्न पैदा नहीं, अकाल पड़ गया। अब अकाल क्यों पड़ा? बोले एक राक्षस था, राजा वेद, है ना, और वेद के अत्याचार से ये पृथ्वी भी काम, राजा वेद के अत्याचार। अब वो क्या कहता है? बोले जो मैं कहता हूं उसके अनुसार तुम अपने जीवन को काटो, भगवान कुछ नहीं होगा। यानी कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो किसी को दुख हो या ना हो, किसी को सहनशीलता हो या ना हो, पर पृथ्वी अपनी जगह छोड़ देती है। ये इन्हें अन्न देना बंद कर। कुल मिलाकर कथा ने यह कहा कि वैद का जो है हत्या हो गई, मारा गया, और उसी के ही परिवार के अंदर एक राजा पृथु, और पृथु भगवान का अवतार, 24 अवतारों का पृथु अवतार। और पृथु अवतार में क्या हुआ? प्रजा बड़ी खुशी हो गई, आग्रह किया राजन हमारे को अन्न नहीं मिलता, डालते तो बीज 1 किलो है पर अन्न निकलता है 100 ग्राम। अकाल पड़ गया, कुछ युक्ति बनाओ, एक यत्न करा, और ये कहते हैं कि 100 अश्वमेध यत्न इस पृथ्वी जी महाराज ने करे। पर 99 के अंदर इंद्र राजा जो था, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता कि किसी का यज्ञ पूरा हो, और यज्ञ पूरा हो गया तो सबसे पहले जलन जो होगी तो वो इंद्र को होगी। आप लोग जो ये बैठे हो ना, मैंने कल भी कही थी कि कोई ना कोई तुमसे चल रहा है, कहा था, और इंद्र को सबसे पहले ईर्ष्या होती है तो उसके सिंहासन डोल जाता है। जब भगवान की कथा को, परमात्मा के चिंतन को जब हमारा पढ़ता है ना, तो सबसे पहले इंद्र कांपता है, क्योंकि मेरा सिंहासन ना चला। अब इंद्र ने उसके अश्व को चुराया और ले जाकर के कहीं बांध दिया। 99 अश्वमेध जब पूरे हुए, उसी में से क्या हुआ? बोला यज्ञ अवतार पृथु, और पृथु जी ने जो ये यज्ञ करा था, उसी यज्ञ में से चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। ये भागवत की कथा है। शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए और यज्ञ के अंदर से जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि प्रभु बता क्या चाहिए? मतलब प्रभु जी बोले कि प्रभु चाहिए क्या? सब कुछ तो आपने दे दिया। बोले फिर भी मान। तो यहाँ पर एक कहावत है कि यही एक संसार में, ब्रह्मा की सृष्टि में एक यही प्रभु हुआ कि जो जीव ने भगवान से आग्रह किया है कि हे प्रभु मेरे को 10,000 काम दे। भगवान से कुछ नहीं मांगा उन्होंने, भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? क्या मांगा उन्होंने?
कान कितने मांगे? 10,000। कितने मांगे? ये अगर प्रसाद बटे ना केला केला तुमको मिला ही नहीं था, जब जमा बाजी चलेगी। हाँ प्रसाद होगा पर तो होगा। उन्होंने कहा कि मेरे को 10,000 कान दे। 10,000 कान मांगे, तुम्हारे तो 2 को 10,000 मांगता। अब भगवान ने कहा कि 10,000 कान का करोगे क्या? बोले कि करना क्या है कि प्रभु 10,000 कान नहीं, 10,000 कान के सुनने की शक्ति मेरे को मिल जाए कि सत्संग गंगा विहार में हो और उसकी आवाज पूरे संसार में हो। इतनी शक्ति मेरे को। तो भगवान ने क्या कहा, 2 कान वाला तो सुनता नहीं, 10,000 का लेके क्या करेगा? 2 कान लेकर के सुनना है क्या? आ सकता है? मन उब जाता है। और मैं हमेशा कह देता हूँ कि यही स्थान है जल्दी आदमी को उब जाता, अपने परिवार से नहीं उबता, औलाद डिंडों से मारे तो नहीं उबता, पति दारू पी करके रोज उसको थोड़ा गाड़ी करे तब नहीं उबता, आज पड़ोस की सहेली उसको पोसे भाले उल्टा सीधा बोले तब नहीं उबता, पर इसके दरवाजे के ऊपर आदमी उबता। राम कथा जो सुनत उधाई और रस विशेष जाना बिन उसने उसका रस नहीं लिया। अब ये तुमको पता होगा भाई, ये जितनी देर से ये बातें हो रही है अच्छी लग रही है कि बेकार लग रही है ना? अब ये अपने दिल को रोशन है ना। जामवंत के वचन सुहाए, सुंदरकांड में आता है। और पहला श्लोक पहली सुना। सुंदरकांड पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते? आप पढ़ने के नीचे जामवंत के वचन सुहाए ऐसा लिखा है उसमें। और सुनो हनुमंत हृदय अति भाए। क्या मतलब हुआ इसका? जामवंत के वचन पाए, सुनो हनुमंत हृदय भाए। साले ऐसे मारते जैसे राम के रावण के थप्पड़ पड़ रहे हैं। 1.5 घंटे में सुंदरकांड पूरा करना है, खूब लचकता जे हनुमान जान को कागज जाकर उतरे लोग जान राम को कर दे। अरे मत पढ़ो इससे बेटा, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? तुम्हारे को खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है? अरे ऐसे लगता है कि हनुमान जी की चालीसा नहीं, हनुमान जी के दबा दबा के थप्पड़ पड़ रहे। जे हनुमान जान को कागज जाकर उतरे लोग तुम हनुमान को गलती भागना है। एक श्लोक पढ़ो रोज का सुंदरकांड के। कितने तो हैं? तुम्हें जब पढ़ेंगे तो पता ही क्या होगा। सुंदरकांड के 60 दोहे हैं। अब इन 60 दोहों को 1 महीने में डिवाइड कर दो। 60 को 1 महीने में डिवाइड कर दो, कितने बने? 2 बने ना? 2 मतलब 2 अगर हम पढ़ते हैं तो 1 महीने में कितने होंगे? 1 महीने में 7। तुम्हारे तुम या तो मुझे पागल बना दो क्या? 2 महीने 1 महीने तक है ना? 1 महीने में पूरे 60 हो गए, समझ में चला। अब 1 महीने में सुंदरकांड पूरा हो रहा है जो तुम 1.5 घंटे में करते हो। जिस परिवार के अंदर माता पिता की, सास ससुर की, जब बड़ों बुजुर्ग हो, समझ रहे इस बात? ये रामायण क्या है? सुंदरकांड आपका जो तुम पढ़ते हो। और पहली बार जो पहला ही श्लोक शुरुआत ही वहीं से करी कि जब तुम्हें अपने घर की बात सुहाने लगे, सुहाने थोड़ा अच्छी लगने लगे, तब तो तुम्हें सुंदरकांड की किताब को हाथ में पकड़ना, नहीं तो छोड़ दो। आज बच्चों को अपने माँ बाप की बात सुहाती है क्या? या पत्नी को पति की बात सुहाती है? नहीं।
या पति को पत्नी की बात करते हैं, मतलब हमारे ही परिवार में 5 आदमी है, 5 कोई सलाह नहीं अलग, तो वो क्या सुंदर कांड पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी में यही फर्क था कि राम को बड़ा प्यारा लगा, और इसी प्यार को, इसी बात के ऊपर राम जी ने हजारों वानर सेनाओं में से केवल एक रतन निकाला, हनुमान। क्यों? क्योंकि ये बात को सुनता और सुन करके इस बात को अच्छी लगती है, इसको सुहाती है। इसलिए लोग कहा कि जामवंत को गुरु बना दिया। किसने? हनुमान जी। हनुमान जी ने जामवंत को गुरु बनाया। जामवंत कौन है? जामवंत कौन है? भालू है ना। और वो भालू ने क्या करा? बोले कि यहाँ पर एक तो भीष्म पितामह महाभारत में और रामायण में जामवंत, इनको इच्छा मृत्यु वरदान, ये जब चाहे मन का, जब चाहे जब नहीं मरे। इससे पहले मरे तो चारों युगों में। तो उन्होंने क्या कहा? जामवंत के वचन सुनाए। जामवंत ने कहा, अरे हनुमान, तेरे को वो बात याद है जब बाल अवस्था के अंदर तू इतना उद्दंडी था, उसको बचपना याद दिला दी। और जब बचपना याद दिलाया तो धीरे 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 हनुमान जी को उनकी शक्ति का भी ध्यान रखा, विचार आया। तब क्या हुआ? हनुमान जी के हृदय को भाया। अभी जितनी बात कर रही है, किसी को भा रही होगी और किसी को घर भागने की लग रही होगी। जिसको भा रही होगी वो कहीं ना कहीं कुछ पा जाएगा, और जो भागने की लग रही है तो जो पाया भी है ना वो भी खो जाएगा। इसका उल्टा है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो अन्न देना बंद करा है वो केवल एक कारण के लिए। क्या? बोले जीवन में मेरा सब दुख सहूंगी, सब दुख सहूंगी। माँ ये कहती है अपनी औलाद से कि मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, सब कुछ सहने को तैयार हूं, पर तेरा अधर्म मेरे से वैसे सहन नहीं होगा। दुनिया मेरे को कालस होते ही मेरे को सहन नहीं। मैं जहां से भी निकलूं देख के फलाने की मां जा रही है, ये मेरे से सहन नहीं होगा। क्या बोलो ना? अगर हमारी औलाद को घिनौना कर्म कर दे और अगल बगल में कहीं से निकले तो हमारा सकल खाना भी भारी पड़ जाता है, पड़ता है। मैं किस मुंह से जाऊं? मैं कैसे जाऊं? दुनिया में कुछ रोकती है, ये कालस हो रही है। तो वो धरती माता भी कहती है कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर पाप मेरे से सहन नहीं होता। इसलिए गाय का बनाया भाग रही। प्रभु जी महाराज ने रोक लिया और प्रभु जी ने कहा चिंता मत कर, अब तेरे दुखों का निवारण करने के लिए मैं खुद इस धरा करता हूं, तू अन्न देना चाहता है। तो जिस दिन किसी की बात सुहाने लगे, अभी ये जो सत्संग चल रहा है, अगर आप लोगों को सुहारा है तो ये सत्संग तुमको असर करेगा, पक्की बात है। और जो नहीं सुहारा होगा तो फिर तो रामी हवाले गाड़ी चली है, जैसा कि। और मैंने अभी शुरू में कहा कि रोटी तो कुत्ता भी खाता है, जीवन तो कुत्ता भी जीता है, और जी हम भी रहे, रोटी हम भी खा रहे, संसार वो भी बनाता है, संसार हम भी बना रहे, परिवार वो भी बनाता है, परिवार हम भी बनाते हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि उनमें बुद्धि नहीं है और हमें बुद्धि है, और इस बुद्धि का इस्तेमाल करके उस परमात्मा का चिंतन करें, उस परमात्मा से चरणों में बैठ के आग्रह करें कि हे प्रभु, ये तूने जो जीवन दिया है ना, ये जीवन मेरा जो है अपनी इच्छा से ना चले, हे प्रभु ये तेरी इच्छा से चले, तेरी इच्छा। अगर तेरी इच्छा, अब तेरी इच्छा कैसी होगी? बोले जब भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, बुरा तो करता है। जिस दिन हमारे मन में ये बात आ गई उस दिन दुख खत्म, फिर दुख रहा था, उसी दिन दुख खत्म, उसी दिन ये दुख खत्म। ये जितना सत्संग हुआ इसकी वो देखा कल से थोड़ा-सा 6 बजे तक आ जाओ तो बढ़िया है, क्योंकि एक महीना पहले कहीं एक जिज्ञासा अगर हमारी बनी हुई होगी तो सबसे पहले हमारे को भागना सारे काम। मैं जब दुर्गा पूजा में बैठता था तो मेरे से पहले मेरा समय था 7:30 बजे का शाम,
और मेरे से पहले वहां 7 बजे आकर कॉलेज की लड़कियां बैठी, मैं ताज्जुब कर, कॉलेज के लड़के जो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट में नौकरी कर रहे हैं, सीए बने हुए हैं, मेरा कभी मौका लगा मैं उन सबको यहाँ बुलाऊंगा। और उन लड़कियों को मैंने एक ही बात कही थी कि बेटा ये सत्संग तुम्हारे कहीं ना कहीं काम करेगा। तो आज उस परमात्मा की कृपा ऐसी है, ऐसे ऐसे घरों में गई है, कभी कभी मेरे पास फोन भी आता है, एक तो बॉम्बे निकल गई, एक मद्रास निकल गई, एक कश्मीर, और अच्छे मतलब उसमें गई। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि ये तुम्हारा प्रताप नहीं, जो तुमने इतने दिन बैठ कर ये सत्संग को सुना है ना, ये सत्संग का ही प्रभाव है कि जो तुम्हारे जीवन में खुशहाली है। सत्संग का प्रभाव मैं कभी आएंगे, अभी आई नहीं थी, बॉम्बे से आई मैं, पर वो आगे जो है गंदबाजी नहीं है थोड़ी, मैं कभी फुर्सत में उनको बुलाऊंगा और उनको सामना तुम्हारा करवाऊंगा। बॉम्बे के अंदर आज भी वो सीरियलों में काम कर रहे और अच्छे परिवार के अंदर चले। मेरे निकाह के अंदर 7-8 बच्चे थे जो कॉलेज के थे, लड़कियां के, और उसके बाद में प्लस लड़के थे, जंग लड़के। और जो उम्र उनकी खाली बाइक चला कर दुनिया को परेशान करने की थी, उस समय के अंदर उन लोगों ने सत्संग को ग्रहण करा है। और आज उन पर परमात्मा की ऐसी कृपा है कि वो सब के सब सीए बने हुए। सीए से नीचे कोई है नहीं, सिर्फ केवल भगवत कृपा है। भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु कुछ मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं, रोटी तो तू क्या तेरे बाप को भी दे, रोटी तो तू क्या तेरे बाप दशरथ को भी देनी पड़े। जब तूने हमको बनाया तो रोटी तो तू ही देगा, है ना। पर जो काम हमको करना है, जो हमको सौंपा है वो हम करें, और जो तूने करा सौंपने के लिए, जो तूने अपने मन में निर्णय किया वो तू कर, और जो हमारा काम है वो कर। तब जाके दिवाली चला बाली की पत्नी का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी है ना एक यूट्यूब के अंदर में चीज देख रहा था, वो अनिरुद्राचार्य जी महाराज, आप लोगों का गुरु है आप लोगों का, क्योंकि आजकल तुम लोग जो ना जितने भी चल रहे यूट्यूब से ज्यादा चल रहे हो, शंकर जी को तेल में नहीं लगाते। मैं बहुत ज्यादा दुखी होता हूँ चीजों को सुन करके कि तुम्हारा बाप जो बोल रहा है उसको तुम सुनते नहीं, और जो ये नीचे वाले बाप तुमको भटका रहे हैं ना, ये बात याद रखना, कदम कदम के ऊपर तुमको भटकाने वाले कदम कदम पर मिलेंगे, समझाने वाला तुम्हें संसार में नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, कहीं पर भी चले जाओ, भटकाव हमारा कदम कदम पर होगा। और सही राह दिखाने वाला तुम्हें कोई परमात्मा का भेजा हुआ ही कोई बिड़ला होगा। नहीं तुम्हें भटकाया, बात चौराहे पर दीवा जलाइयो, चार मुख बनाइयो, आटे का 4 मुख का दीवा बनाइयो, और उसमें थोड़ी सी रोली लगाइयो, एक गाय के लिए लोई बनाइयो, उस लोई के अंदर एक तने की दाल ठोक दियो, और उसके बाद में गाय को खिला दियो। बुरा मत मानना, तुम्हारे को कच्चा आटा खिलाए ना तो तुम्हारे फेफड़े पर चिपक जाएगा, और इतना गलत कर्म कर रहे हो, उस गाय माता को तुम लोई खिला रहे हो, लोई खिला रहे हो तुम, वो भी आटा चिपक जाता है, तो वो तुमको दुआ नहीं, तुमको बदुआएं दे, बहुत दुआएं। कुल मिलाकर तुम जो नाकों में, कुल मिलाकर अच्छी बात है, अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो करना शुरू करो। कुल मिलाकर के अपने मन के अंदर एक विचारधारा ये बनाओ कि मैं अपने एक बाप पर निर्धारित रहूं। हमारा तो बाप भी तो 50 होते हैं, हमारे बाप भी तो 10 है। अगर जिसका एक बाप होता है तो ये समझ के चलना वो कहीं नहीं बाप को कितनी बार सुना भाई, मैंने तो सुनाया, मैंने तो कई बार सुना, पर आगे पीछे तुमने सुना कि नहीं सुना, पर मेरे पर मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ, ये ग्रंथ की लिखित बात है, मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाते, जो सबको साथ के चलता है उनमें से कोई नहीं बचता। इसका प्रमाण है गजेंद्र, उसने कभी शंकर जी को पुकारता है, कभी
उसको पुकारता, कभी किसी देवता को, कभी किसी देवता को। आखिरी में बुद्धि काम कर गई और उसके मुंह से एक ही बात निकलती, जिसने संसार को बनाया वो मेरी रक्षा करो। आए जी भगवान रुक्मणी का भोजन क्या। अब हमारा बात ही है, वो शंकर जी मेरे को तो बोला है, मैं क्यों जाऊं। उधर तो हनुमान जी का नहीं, मेरे को तो निमंत्रण दिया नहीं, मैं क्यों जाऊं। तो जिसने संसार को बनाया, अरे हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, हिरण्यकश्यप ने मैं कहीं से भी कहीं तक ना हूं। और आखिरी में एक और बात, ब्रह्मा जी एक वरदान होता हूं, क्या बोले, मैं संसार के किसी भी बनाए हुए व्यक्ति से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा जी बात पड़े, बोला यहाँ बात करती हो, स्टेप लगे, बोला हिरण्यकश्यप चिंता मत कर, तू संसार के किसी भी व्यक्ति से नहीं मरेगा। और आखिरी में तुमने क्या कहा, ब्रह्मा मैं तुमसे भी ना मरूं। तो भगवान हंसने लगे, ब्रह्मा जी बोले मुझसे भी नहीं मरेगा, पर एक बात पक्की है कि जिसने मुझको बनाया उससे तो तू जरूर मरेगा, है ना, उससे तो तू जरूर मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को बनाने वाला भी तो भगवान है। कुल मिलाकर के कहने का यह है कि अपने जहन में एक बात बैठा लो कि जिसका एक पिता होता वो जीवन कभी नहीं सकता, कभी नहीं। आज इधर अभी कोई एक बोलेंगे क्या नाम, सीता जी की क्या नाम, ये तुम्हारे रामचंद्र जी के मामा जी का नाम क्या है, नहीं पकड़ी के लिए पूछ लिया उनसे। अब देखना पड़ करके वो जा रहा है, तो कई बार देखते हैं, अब वो भटकता है, बोले इसके अंदर कोई आया नहीं, इसमें कोई नाम नहीं आया, इसमें ये नहीं आया, इसमें वो नहीं आया। बात केवल इस चीज की है, प्रश्न वही करो। एक अकबर बीरबल की बात है ना, अकबर ने कहा कि बीरबल से कि जाओ, तुमने जो दो आदमी पकड़ के लाए तो उनको भेजो, तुम हटाओ थोड़े से। तो दो व्यक्ति आए, बोले जो बीरबल कर सकता वो हम भी कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अभी आज तुम्हारा पहला दिन है। बोले ढांकना हमारे लिए कुछ सारे, बोला हम काम है। बोले जाओ सीधे मथुरा में, और मथुरा में गिन के आओ कितने कौवे हैं। वो भी मूर्ख थे, वो भी निकल गए। एक दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गए, 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते के अंदर वापस थक के आ गए, क्योंकि इधर से गिने तो उनमें से 2 कबूतर उड़ के इधर को आ जाए, अब उधर के गिने तो 2 इधर को आ जाए। तो ऐसे गिनते गिनते 1 हफ्ता गुजर गया, पर वो गिने नहीं गए। आखिरी में बीरबल को पकड़ा कि भैया कोई झेल सकता है जहां बना को। बोले हमारे साथ में ऐसी कहानी हो गई। बोले चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। जहां बना का दरबार लगा, हाँ बताओ रे कितने कौवे हैं मथुरा में। बोले महाराज ये भी हमारे साथ हैं। हाँ तो बीरबल कितने गिने। बोले 365। बोले 365 कैसे। बोले महाराज कुछ कौवे उनमें से वृंदावन गए थे, जब वो इधर मथुरा में आ जाए तो उनको भी मैं गिन के पूरा कर दूंगा। ले हो गया काम। तो जैसा प्रश्न होगा वैसे तुमको जवाब देंगे। जो बाली की पत्नी है उसका नाम है तारा, ठीक है ना, और जो उसके भाई की बहन वो लीबी है उसका नाम है रोमा। तो सुग्रीव की पत्नी का नाम है रोमा और बाली की पत्नी का नाम है तारा। कल बाली और सुग्रीव के ऊपर चर्चा चलेगी, ठीक है।